लोग झुलस गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़िएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने, चिल्लाइए मत। जय श्री राम, जय श्री राम। ममता बनर्जी से जाके कहिएगा मेरी चमड़ी उधेड़ दे, हिम्मत है तो चमड़ी उधेड़ दे। जय श्री राम, जय श्री राम। मौलवियों को, मौलानाओं को भत्ता दिया, पुजारियों को क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। ये है ममता बनर्जी। 8 लोग झुलस गए, आग लगा दी गई। सीबीआई जांच के आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया। आपको पता है ये बात? नहीं पता? पढ़िए मैडम, अभी आप पढ़ सकती है। भगवान ने आपको आंखें दी है, केवल जहर उगलने के लिए मुंह नहीं दिया है। गौरव भाटी आपको रोकूंगी। हमारे साथ इस वक्त आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर कैलाश विजयवर्गीय जी है। कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। मध्य प्रदेश के खरगोन को लेकर कई तरह के आरोपों की राजनीति इस वक्त आपके ओपोनेंट्स कर रहे हैं सर। सबसे पहला आरोप तो यही लगा रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी को मैं यहाँ कोट करूंगी, और ये जो बहस चल रही है उसमें भी सब यही कह रहे हैं कि आप एक धर्म विशेष को, आपकी सरकार वहां पर टारगेट कर रही है। आपने कोर्ट कचहरी के फैसले से पहले जजमेंट सुना दिया। देखिए, हमारा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कोई परिचय की मोहताज नहीं है। हमने भारतीय जनसंघ से हमारी राजनीतिक यात्रा की है और हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और इसलिए हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारी सरकार के द्वारा किए गए कार्य से जनता परिचित है। जहां तक कलकत्ता की घटना के सवाल है, खरगोन के, दोनों के अलग अलग घटना है। खरगोन में जो घटना हुई है वो घटना राम नवमी के जुलूस पर कुछ लोगों ने जुलूस के ऊपर पत्थर फेंके, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पत्थर फेंकने वालों का वीडियो देखने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसलिए वर्ग विशेष पर नहीं की, अपराधियों पर कार्रवाई की। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। और इसलिए ओवैसी के बयान को या किसी के भी बयान को मैं कोई मायने नहीं देता, क्योंकि ये एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज के लिए राजनीति करती है। और इसलिए हमें ओवैसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, हमें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल के अंदर बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। बलात्कार 14 साल की एक बेटी के साथ होती है, और वहां के मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह मंत्री का भी दायित्व है, वह गृह मंत्री के रूप में कहती है कि ये बलात्कार, ये लॉ अफेयर्स हो सकता है, और मतलब जांच को पहले ही प्रभावित कर रही है, इसलिए कि बलात्कार करने वाला एक टीएमसी के नेता का बेटा है। क्या इस प्रकार प्रशासन चलेगा? इस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित हो सकता है? इस प्रकार महिलाओं का सम्मान बाकी रह सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बंगाल के अंदर है। और इसलिए बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर कि अराजकता है, वहां लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इस बात का लाइसेंस दे रखा है कि वो हत्या करें, वो बलात्कार करें, वो लूट करें, वो वसूली करें, तो अधिकार है पूरा, वो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार उनको संरक्षण प्रदान करेगी। कैलाश जी, मध्य प्रदेश के सीएम कह रहे हैं 95 आरोपियों की पहचान की गई है। आरोप ये लग रहा है कि आपको सिर्फ एक धर्म विशेष के ही आरोपी मिले, दूसरे धर्म का कोई आरोपी नहीं था जो पत्थर फेंकता दिखाई दिया। देखिए, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, जुलूस के ऊपर पथराव किया, उसका वीडियो बनाया। वीडियो हमारे पास भी नहीं था, पत्रकारों से हमें प्राप्त हुआ है, आपकी बिरादरी के लोगों से, उन्होंने वीडियो दिया। उस वीडियो के आधार पर बैठकर उन लोगों की पहचान हुई है और उन लोगों को गिरफ्तार किया, अपराधी को गिरफ्तार किया। हमने किसी जाति वर्ग विशेष के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया। जिन लोगों ने पथराव किया है, जो लोग पथराव में वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया। अब यदि आप उसको जाति और वर्ग के चश्मे से देखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। कैलाश जी, एक सवाल ये भी है, बीजेपी जो हिंदुत्व की बात करती है, जो राम भक्तों की बात करती है, राम की बात करती है, अगर रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ और वो बीजेपी शासित राज्य है, तो क्या बीजेपी उस जुलूस को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं इंश्योर कर सकता, प्रशासन वहां का? देखिए, ये एक विषय है जिसके ऊपर बाद में विचार किया जाएगा, और इसमें मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि वहां के जुलूस को परमिशन दी, और जो परमिशन से जुलूस निकल रहा था उस जुलूस के ऊपर पथराव कैसे हुआ, उसमें कहाँ प्रशासन की गलती थी, उस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे। यह बात में विचार करने का विषय है। ये बात बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है, पर वर्तमान में जो लोग अपराधी साफ दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करना एक नैतिक अधिकार बनता है सरकार। लेकिन सर, उसमें आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि कोर्ट कचहरी के फैसले के बिना ही
आपने बुलडोजर चला दिया और उसमें यह भी कहा जा रहा है, कैलाश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, आप मुझे मैं आपको देख पा रही हूँ सर। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के तौर पर इतने फेमस हुए, मध्य प्रदेश में जो अगले साल चुनाव होने हैं उसे देखते हुए उसी रणनीति को मध्य प्रदेश में कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, उस पर भी आपका जवाब? अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के तो बेबुनियाद आरोप है और इस आरोप पर मैं कोई वो नहीं कहता। बाकी हाँ, ये बात सही है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं। बुलडोजर भी चल रहा है, अब बुलडोजर पहले से भी मध्य प्रदेश में चल रहा था, पर अब बुलडोजर बाबा की बात की जाए, बुलडोजर बाबा तो अब बुलडोजर बाबा तो एग्जाम में पास हो चुके हैं जनता की अदालत में, अब बुलडोजर मामा जनता की अदालत में उसी बुलडोजर से पास होना चाहते हैं। देखिए, मामा तो पहले से ही मामा है, अब साथ में बुलडोजर भी जुड़ रहा है। ये बात सही है क्योंकि अपराधियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, पर ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में अभी हुई है, पहले से हो रही है। 4-5 साल पहले से हमारे इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर से लोगों को उड़ाया गया है और पर बुलडोजर फेमस उत्तर प्रदेश में हुआ है और मध्य प्रदेश का उस समय फेमस नहीं हुआ था। अब जो भी बुलडोजर चलाएगा वो ये कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश वालों की नकल कर रहे हैं। ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश में बुलडोजर पहले से चल रहा है। ये कोर्ट कचहरी के फैसले के बिना आपने जजमेंट सुना दिया, ये आपके विरोधी आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो भी काम हो रहा है वो नियम के अनुसार हो रहा है। जो अतिक्रमित लोग थे, जिन्होंने अतिक्रमण किया था और अतिक्रमण करने के बाद भी उन्होंने वहां पर पथराव किया है, उन लोगों का अतिक्रमण हटाया है। तो अतिक्रमण भी हटा है और उन लोगों को सजा भी मिली है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट के फैसले के कारण या कोर्ट का इंतजार करें। जो सामने प्रत्यक्ष रूप से जो अपराधी दिख रहा है उसके अपराध पर कार्रवाई हुई है। ये भी आप कहा जा रहा है कि अगर जुलूस में पथराव हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सरकार की लापरवाही, पुलिस के साथ मिली भगत, लॉ एंड ऑर्डर लोकल प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, उस पर आपका क्या जवाब है? मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यदि प्रशासन में कहीं पर भी कोई कमी होगी तो उसमें मुख्यमंत्री जी देखेंगे और उसको वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा दीजिए आप। जी, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा दीजिए, जो घर आपने डिमोलिश किए हैं इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा दीजिए, जो पथराव हुआ है उसकी भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा दीजिए। वो कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार बहुत निष्पक्षता से काम करती है। हमारा प्रशासन एकदम निष्पक्ष है। वो बंगाल की तरह या अन्य राज्यों की तरह नहीं है कि वह पार्टी के नेताओं के इशारों पर काम करे। प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष तरीके से अपनी प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं और हमें उनकी कार्रवाई पर विश्वास है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, आपने तो पश्चिम बंगाल के आप प्रभारी रहे, वहां पर जो इस समय हालात है, बांकुड़ा में जो मैंने पहले ही कहा कि वहाँ नौकरशाही का राजनीतिकरण और अपराधीकरण दोनों हो गया वहां पर, और इसलिए वहां पर तो आप निष्पक्ष प्रशासन की कल्पना ही नहीं कर सकते। वहां के हालात तो बहुत बुरे हैं और इसलिए पश्चिम बंगाल तो देश का एक बहुत ही स्पेशल राज्य है जहां भारत का कानून लागू नहीं होता। वहां सिर्फ ममता जी का कानून लागू होता है। ममता जी कहे वही सही है, बाकी कोई कानून वहां पर लागू नहीं होता। तो सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? डेमोक्रेसी की स्थापना करना। बंगाल में हम डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो तो टीएमसी तो कह रही है आप ही वहां पर जाकर खलल डालते हैं कानून व्यवस्था में, बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। इसका मतलब है कि उनका लॉ एंड ऑर्डर फेल है। यदि हम कर रहे हैं तो, और हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए उनको। जब स्पष्ट रूप से बलात्कार करने वाला टीएमसी का नेता निकला तो ममता जी ने बहुत ही बेशर्मी के साथ कहा कि उस लड़की के संबंध हो सकते हैं, उस लड़की के लव अफेयर्स हो सकते हैं। यदि गृह मंत्री इस प्रकार की गाइडलाइन कर दे तो जांच एजेंसी क्या निष्पक्षता से जांच करेगी? शर्म की बात तो यह है बंगाल के अंदर कि जब भी कोई हत्या होती है तो हत्या में बीजेपी के लोगों ने कराई, तो पुलिस चाह कर भी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती। जैसा मुख्यमंत्री बोलती है ऐसे लोगों को फंसाना पड़ता है वहां पर। ये मजबूरी है वहां पर, क्योंकि पूरी की पूरी नौकरशाही मुख्यमंत्री के इशारे पर चलती है। वो नौकरशाही का भी राजनीतिकरण हो गया और राजनीतिकरण के साथ साथ अपराधीकरण भी हो गया बंगाल के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और डेमोक्रेसी है ही नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान आपने इस रिक्वेस्ट को अकोमोडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त गजेंद्र सिंह साखला,
राजस्थान को लेकर मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, तब आपने जवाब नहीं दिया। गहलोत सरकार को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, हिंसा रोक पाने में नाकामी पर सवाल है। जवाब आपका। मैंने आपको पहले भी कहा, राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत मजबूत है। जैसे ही घटना हुई तुरंत एसआईटी का गठन किया गया, 32 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। पूर्ण इलाके में पूर्णतया शांति का माहौल है। सोचने की आवश्यकता नहीं। सरकार इसके अंदर पूरी अभी जो सवाल मैं कैलाश विजयवर्गीय से पूछ रही थी कि अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है ना। आप हिंसा के बाद काम करेंगे, यही बस जिम्मेदारी भर है, या हिंसा ना होने पाए ये भी सरकारों की जिम्मेदारी है? निश्चित रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। सरकार ने पूरी ताकीदगी की, उसके बावजूद भी जो कमी और गलती रही उसको समय रहते तुरंत कार्रवाई की गई। कोई लापरवाही नहीं की गई। किसी भी धर्म विशेष का कोई भी व्यक्ति अगर गलत हरकत में शामिल था उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई। 32 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। और आज 8वां-9वां दिन है, पूर्ण रूप से शांति है, एकदम नॉर्मल माहौल है। जवाब ले लीजिए सर, अपनी जय अवस्थी आपको जवाब देना चाह रहे, जवाब ले लीजिए। अदिति जी, मैं नहीं कह रहा, जिन किताबों की बात ये करते हैं उन किताबों के आधार पर आज़ादी के बाद 2014 से पहले लगभग छोटे बड़े 55,000 दंगे हुए हैं। भागलपुर जैसा दंगा हुआ, अलीगढ़ में मेरठ, मलियाना, भिवंडी। किस लिए याद करा जाता था? अहमदाबाद में सबसे बड़ा, शायद विश्व का सबसे बड़ा दंगा हुआ था 1969 में। हज़ारों लोग मारे गए हैं। ये है सच्चाई इस देश की। इस देश की सच्चाई ये है। आज वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। सिर्फ करौली नहीं, राजस्थान में कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन वहाँ राजस्थान से खबर ना आती हो बलात्कार की, लेकिन ये तो ये आरोप लगा रहे हैं दलित के लिंचिंग लिंचिंग की खबर ना आती हो। लेकिन ये नैरेटिव नहीं बनता ना, क्योंकि वो जो अवार्ड वापसी वाले हैं वो इतने सिलेक्टिव है। ना करें, ना अवार्ड वापसी करें। देश की जनता इसीलिए ये हार रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर आकर के बोलते हैं, लेकिन वहाँ की जनता तो जानती है ना कि सच्चाई क्या है। ये वो कमलनाथ थे जिन्होंने कहते हैं कि मुझे 90% नहीं, मुझे 100% मुसलमानों का वोट चाहिए। ये है इनकी धर्मनिरपेक्षता कांग्रेस की। नहीं, लेकिन ये तो आरोप लगा रहा है कि संघ है। आरोप वो लगा रहा है जो कह रहा है मुझे 90%। आरोप वो लगा रहा है अदिति जी, उस आरोप का मैं क्या करूं? वो आरोप वो लगा रहा है जो कह रहा है मुझे 90% नहीं, 100% मुसलमानों के वोट चाहिए और उनको तो मैं बाद में देख लूंगा। नहीं, लेकिन ये थे वो कमलनाथ। इनके आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए क्या? आप ऐसे व्यक्ति के आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए क्या? इनसे एक सवाल कीजिए, ऐसे व्यक्ति के आरोपों का जवाब दिया जाना चाहिए क्या? 40 साल तक आपने भारत के संविधान बचाने की बात करते हैं और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सांखला जी, कमलनाथ ने कहा कि हाँ ये मेरा वीडियो है, ये भी कहा कि हाँ ये मेरा वीडियो है। जिस पार्टी का नेता कहता हो कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं, हाफिज साहब ने नहीं, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने किया है, उस पार्टी का जवाब, आरोपों का जवाब देना चाहिए क्या? गजेंद्र सांखला, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे, आज ये आरएसएस हिंदुत्व की या संविधान की बात करते हैं। 40 साल तक आपने भारत का तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर नहीं फहराया। क्या जवाब है हिंदुस्तान की जनता के लिए आपका? व्यवस्था को लेकर आपने संविधान को स्वीकार नहीं किया, आपने संविधान के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया। सर, जनता भी नहीं सुन रही है इस बात को। अब जनता भी नहीं सुन रही। मेरे पास डिस्कशन में वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र सांखला, सोफिया खान, अपनी जय अवस्थी, मौलाना कादरी और गौरव भाटिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।
नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रविवार को 4 राज्यों में रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके गए, लेकिन कल तक आपने कुछ सो कॉल्ड लिबरल नेताओं के किसी तरह के या कैसे भी बयान देखे, लेकिन कल जैसे ही मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चले, उसके बाद से बयानों की भरमार है। ट्वीट पर ट्वीट्स किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा भाजपा के बुलडोजर पर, बीजेपी के बुलडोजर पर नफरत और दहशत सवार है। असदुद्दीन ओवैसी एक कदम आगे बढ़ गए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में हर तरह की हिंदू मुसलमान हिंसा के पीछे संघ है और ये आरएसएस का हिंसा मॉडल देश को एक बड़े नरसंहार, जीनोसाइड शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, नरसंहार की तरफ धकेल रहा है। इसी पर आज का हमारा पोल क्वेश्चन है कि आरएसएस पर हिंसा कराने के ओवैसी के आरोपों से क्या आप सहमत हैं? एक बार फिर से सुनिए, आरएसएस पर, संघ पर हिंसा कराने के ओवैसी के आरोपों से क्या आप सहमत हैं? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, znews.com/vote के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचाइए। इस ब्रॉडकास्ट के दौरान हम आपकी राय हमारे दूसरे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले सरकार खुद इन तमाम प्रदेशों में स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस की इजाजत देती है, एक समुदाय के लोगों के घरों को डिमोलिशन करती है। आप बताइए कि कौन से कानून के तहत आप किसी का घर तोड़ सकते हैं? ये तो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है। जब पत्थर फेंके थे उनके शांति दूतों ने रामनवमी के जुलूस पर, तब नहीं उन्होंने ट्वीट किया ना सवाल उठाए। सवाल सिर्फ उन पर कार्रवाई होने लगी दंगाइयों पर तब उठते हैं। ये पीड़ादायी होता है। मैं खुलकर कह रहा हूं कि संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कराने में महारत हासिल कर चुकी है और वही काम हो रहा है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली के जेएनयू हो, ये महज संजोग नहीं, ये प्रयोग है। भारत को जिन्ना के सोच वाले लोग ये प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा को उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलडोजर बाबा बनकर के जो सफलता मिली, जहां आम आदमी के सारे सवाल गौन हो गए, तो ये टेक्नोलॉजी उनको क्लिक कर गया है और बुलडोजर मामा वो बनना चाहते हैं। ये मैं तो मध्य प्रदेश सरकार को चैलेंज कर रहा हूं कि अगर वो वाकई में ईमानदार हैं, वाकई में संविधान पर भरोसा करते, तो आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करवा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्रिमिनल पर किसी भी तरह की नरमी नहीं की जा सकती और क्राइम पर किसी तरह का कम्युनल कवर नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो गुनाहगार है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जो बेगुनाह है उसे छुआ नहीं जाना चाहिए। ये नीति है। तो संघ परिवार को लो इंटेंसिटी वायलेंस कराने में महारत है, वही काम वो देश भर में कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? असदुद्दीन ओवैसी। कि करौली हो या खरगोन या फिर बांकुड़ा या साबरकांठा, संघ हिंदू मुसलमानों के बीच विवाद करवाकर हिंदू राष्ट्र वाला एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, देश को नरसंहार की तरफ धकेल रहा है। ये भी असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है। वहीं शिवराज सरकार ये तर्क दे रही है कि उसके पास दंगाइयों को दंड देने का जज्बा है और ये उसकी ड्यूटी भी बन जाती है और जिन्नावादी सोच पर पनिशमेंट का बुलडोजर आगे भी चलता रहेगा। साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि हिंसा को कम्युनल कवर नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि ये भी सवाल है कि दंगे के कुछ ही घंटों में उसने दंगाइयों की पहचान करके उनके घर पर जब बुलडोजर चला दिया तो फिर कानून का काम ही क्या रह गया, यानी कोर्ट कचहरी और चार्जशीट की जरूरत ही क्या रह गई? जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं, ताल ठोक के हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि दंगे पर चुप्पी और दंगाई पर दर्द, चला बुलडोजर तो ये नरसंहार का डर क्यों दिखाने लगे असदुद्दीन ओवैसी? कट्टरवाद का इलाज क्या बुलडोजरवाद है?
और क्या हिंदू वर्सेस मुसलमान करके सियासी दुकानें चलाई जा रही हैं? हर हिंसा में क्या संघ का हाथ है? हिंसा में संघ का हाथ है, ये आरोप असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं। उसके बाद ये सवाल उठता है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, आरएसएस समर्थक अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, मौलाना अली कादरी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और सोफिया खान टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। मेरा पहला सवाल गौरव भाटिया, असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत की, गौरव, उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट कर रही है आपकी पार्टी, लो इंटेंसिटी वायलेंस के में संघ को महारत हासिल है, जेनोसाइड शुरू हो चुका है भारत में, पहला कदम रख दिया गया है। आपका जवाब। अदिति जी, पहले तो ओवैसी जी के जो वक्तव्य है उसका मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन ओवैसी जी को इतने बड़े नहीं हैं कि जो बड़े सवाल आज उठ रहे हैं उन पे चर्चा ना हो। सबसे पहले तो आप जानती हैं अदिति जी, जब ईद और बकरीद मनाई जाती है, तमाम ऐसे मंदिर हैं, मैं दिखा दूं, जहां बाहर नमाज पढ़ी जा रही होती है और हिंदू इतना सहिष्णु है कि कभी सौहार्द बिगड़ा नहीं। एक सवाल आज हर नागरिक के मन में है, खासकर हिंदुओं के, कि ये रामनवमी हो या हिंदू नववर्ष हो, तभी क्यों पथराव होता है? रामनवमी की जो शोभा यात्रा है उसी पे पथराव क्यों होता है? और दूसरी बात, अगर मिर्ची है तो मिर्ची कहना पड़ेगा, गुड़ नहीं कह पाएंगे। मिर्ची कड़वी होती है, इसलिए जो अभियुक्त हैं सारे के सारे एक ही धर्म मुसलमान क्यों हैं, ये पूछा नहीं जाएगा। करौली में है, क्या हुआ हमने देखा, और उसके बाद मध्य प्रदेश में हमने देखा क्या हो रहा है। मैं तो गर्व से एक बात कहूंगा कि हाँ, सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ओवैसी जी की नजरों में ये गरीब है, लेकिन समाज की नजरों में ये दंगाई हैं, और दंगाई किस धर्म का है ये नहीं देखा जाएगा, वो गरीब है या अमीर है ये नहीं देखा जाएगा। अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। दूसरी बात, एक बात ओवैसी जी ने उठाई कि कानून का पालन नहीं हुआ। ओवैसी जी को मैं याद दिला दूं, देखिए मेरे हाथ में क्या है, मैं खबर लेके इसीलिए आता हूं। ओवैसी जी से सामना नहीं होता, बताया जाता है, वो मना कर देते हैं कि मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे। जब याकूब मेमन आतंकवादी को फांसी हो रही थी तो ओवैसी जी के बोल हैं ये मीठे मीठे गुड़ वाले, कहने लगे ये मुसलमान है इसलिए फांसी हो रही।